बच्चों, आज हम अपना केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। परमाणु एवं अणु। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। तो इस चैप्टर में हम परमाणुओं के बारे में और अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का रासायनिक संयोजन के नियम। तो क्या है रासायनिक संयोजन के नियम? चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्व तथा यौगिक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात कर लिए थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर जो था उसमें पढ़ा था तत्व और यौगिक के बारे में। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और उन दोनों में क्या अंतर होता है। वैज्ञानिक लेवाइजिए ने यह ज्ञात करने के लिए शोध कार्य किया कि तत्व किस प्रकार से तथा क्यों रासायनिक संयोग करते हैं। इसी कड़ी में लेवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। ये तो हमें पता चल गया कि तत्व क्या हैं और यौगिक क्या हैं। हम जानते हैं कि तत्वों के द्वारा ही यौगिकों का निर्माण होता है, यानी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अब वैज्ञानिक लेवाइजिए ने ये जानने का प्रयास किया कि तत्व किस लिए यौगिकों का निर्माण करते हैं, या किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करते हैं, या किस प्रकार से रासायनिक संयोग करते हैं। हम जानते हैं कि दो तत्व या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोग के द्वारा, यानी आपस में क्रिया करके, रासायनिक संयोग का मतलब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके, तो तत्व रासायनिक अभिक्रिया करके ही नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो लेवाइजिए ने यह प्रतिपादित किया या यह स्थापित किया कि रासायनिक संयोजन किस प्रकार से होता है। तो रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को उन्होंने स्थापित किया। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कोई तत्व आपस में संयोग करके नया यौगिक बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया में, उस रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान को हम निर्मित कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, देखिए 2H यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन है। तो एक तत्व ये है और एक तत्व ये है। इन दो तत्वों ने आपस में रासायनिक संयोग किया और क्या बनाया, H2O यानी जल का निर्माण किया। तो इस अभिक्रिया में, यानी इस रासायनिक संयोग में हमें ये देखना है कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही नष्ट किया जाता है। यानी जितना द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले था उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद रहेगा। यानी इसमें जो तत्व भाग ले रहे हैं उनका जो द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद यौगिक में रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं द्रव्यमान का। ना ही द्रव्यमान कम होगा और ना ही द्रव्यमान बढ़ेगा, है ना। यही हमें इस नियम के अनुसार यही है कि द्रव्यमान को ना तो हम निर्मित कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। यानी जितना द्रव्यमान तत्व का पहले था उतना ही द्रव्यमान यौगिक में रहेगा, ना ही उसको हम बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, दो परमाणु है इसलिए 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो ये 16, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ गया 18। यानी अभिक्रिया के पहले जो तत्व है उनका द्रव्यमान है 18, और अभिक्रिया के बाद देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, क्योंकि ये साथ में जुड़े हुए हैं इसलिए इनको जोड़ा तो ये भी 18 हो गया। यानी अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान था 18, और अभिक्रिया के पश्चात जो यौगिक है उसका भी द्रव्यमान कितना हुआ, 18। तो इस प्रकार से ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान जितना पूर्व में था उतना ही अभिक्रिया के पश्चात यौगिक में भी समान द्रव्यमान पाया जाता है। अब है दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निर्मित यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान अथवा स्रोत से
प्राप्त किया गया हो। तो इसको हम समझेंगे। देखिए उदाहरण से, अमोनिया यौगिक के निर्माण में अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब किसी भी रासायनिक संयोग में तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव एक स्थिर अनुपात होता है। वो कभी भी, चाहे वो यौगिक किसी भी प्रकार से निर्मित किया गया हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो, उसमें जो तत्व मौजूद हैं वे हमेशा एक स्थिर अनुपात में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर हम अमोनिया का उदाहरण ले रहे हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये देखिए N+H3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो अब हम इनका अनुपात देखेंगे। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, तो यहाँ 14 लिखा, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, और चूंकि ये 3 परमाणु है 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या अनुपात हुआ? 14:3, है ना। 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन। और इधर अमोनिया के निर्माण के पश्चात देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन भी उतना ही द्रव्यमान, क्योंकि नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है, तो 14 अनुपात हाइड्रोजन 3 है, तो इसको हमने 3 लिखा। तो ये भी 14:3 है। यानी जो अमोनिया है उसे हम किसी भी स्रोत से प्राप्त कर देंगे, उसका सूत्र यही होगा, और उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा स्थिर अनुपात रहेगा। 14:3 का ही अनुपात हमें सदैव प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई हो या कहीं से भी बनाई गई हो।